आई थिंक ये थोड़ा सा रफ सा हो गया वीडियो। देखो यार, ये कन्फ्यूजन आज हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इसके बाद इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए, बात समझ में आ जाएगी। डिस्कशन के स्टार्ट में ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, यूँ मान लेते हैं कि यामाहा के कीबोर्ड्स अच्छे होते हैं, कैशियो के नहीं होते, ऐसा मान लेते हैं। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, हम आखिरी तक हमको पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। देखो, यूँ मान के स्टार्ट करते कि यामाहा बेटर है, कैशियो ख़राब है, ठीक है। अब इस चीज़ को लॉजिकली थोड़ा सोच के देखते हैं। आप एक कीबोर्ड को अच्छा बुरा कैसे डिफाइन करते हो? आप एक कीबोर्ड को अच्छा बोलते हो अगर उसकी इंटरनल साउंड्स अच्छी हो, अगर उसकी कीबोर्ड में बजाने में आपको फील अच्छी आ रही हो, और एक तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपको ऑन बोर्ड कंट्रोल्स जो मिल रहे हैं उसके ऊपर आप एक ये डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ पर कंपेयर कर, तो मैं यूँ मान के चल रहा हूँ कि आप कंपेयर जो करते हो इस पे नहीं करते हो कि कीबोर्ड का कलर क्या है। अगर उस पर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है ना, कि मुझे ब्लैक कलर की कीबोर्ड चाहिए कि मुझे व्हाइट कलर का कीबोर्ड चाहिए, नहीं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। साउंड्स की जहाँ तक बात है, अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ही खुद को सीमित रखना चाहते हैं तो आपको एक टाइप की, एक पर्टिकुलर क्वालिटी की साउंड मिल सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छी साउंड आपको मिलने के चांसेस है ही नहीं। वैसे भी बजट सेगमेंट दिन पे दिन अच्छा होता चला जा रहा है। ऐसे बोल रहे हैं कि यामाहा में XG ग्रैंड कुछ होता है उनका, वो पियानो के साउंड्स उन्होंने सैम्पल करके डाल दिया, कैशियो में बता रहे कि ये डाल दिया। लॉजिकली सोचता है, आपके पास एक कीबोर्ड है जिसके अंदर यामाहा वालों ने भी कहा कि उन्होंने उनका जो टॉप ऑफ द लाइन कीबोर्ड से उसकी आवाज़ उन्होंने डाल दी, कैशियो वालों ने भी कहा कि उनका जो टॉप ऑफ द लाइन कीबोर्ड है उनकी आवाज़ उन्होंने डाल दी। तो दोनों ने अपने टॉप मॉडल के जो साउंड से उन्होंने लोड कर दिया है। अब ये वेरीफाई कौन कर रहा है? आप जाके कर रहे हैं? नहीं, मैं जाके कर रहा हूँ? नहीं, उन्होंने कहा, हमने मान लिया। अगर साउंड घटिया निकलती है तो जो बंदा यामाहा को सपोर्ट करता है वो बोलेगा कि कैशियो की आवाज़ घटिया है। यामाहा की घटिया इसलिए निकल रही है क्योंकि उसके ऑनबोर्ड स्पीकर्स अच्छे नहीं है। जो बंदा कैशियो सपोर्टर है वो ठीक उल्टा गीत गाएगा, वो बोलेगा कि इन लोगों की आवाज़ तो वैसे भी वाकई में ख़राब है, इनका जो है, इनके स्पीकर सिस्टम उतने अच्छे नहीं है ऑन बोर्ड पे, तो इसलिए आवाज़ उतनी धांसू निकल नहीं रही है। समझ में आ रहा है, राइट? मैंने दोनों पार्टीज़ मैंने देख रखी है, ये ऐसा ही है। तो इसका मतलब ऑन बोर्ड साउंड्स जो हैं, जो यामाहा को पसंद करते हैं वो कहेंगे यामाहा के अच्छे हैं, स्पीकर की वजह से ख़राब है। ये लोग कहेंगे कि इनके अच्छे हैं, स्पीकर की वजह से ख़राब है, और एक दूसरे को गाली देंगे। इसका मतलब साउंड्स घटिया ही हैं, ठीक है। इसका मतलब साउंड्स घटिया ही है। अच्छा, अगर आप ये नहीं कहना चाहते कि घटिया है, एटलीस्ट यूँ समझ लीजिए कि इसके सपोर्टर्स और इसके सपोर्टर्स दोनों ही साउंड लेके खुश नहीं है। वो बस बहाना बना रहे हैं कि किस लिए वो साउंड अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इस ब्रांड को ऊपर उठा के रखने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ द थिंग। वो ये बोलेंगे नहीं कि साउंड ख़राब है, बट साउंड लेके कोई भी सेटिस्फाइड नहीं। इसका मतलब बिलो 20,000 का जो रेंज है, 20, 20, 25 हज़ार के नीचे जो कीबोर्ड्स आते हैं उसमें साउंड्स खराब ही मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ साउंड्स वेरी कर सकते हैं। अरे यामाहा ने मुझे 400 साउंड्स दिए, कैशियो ने मुझे 700 साउंड्स दिए, कितने साउंड्स आप यूज़ करेंगे? एक बात बताइए, क्या आप उन 700-400 साउंड्स की यूज़ करने वाले रहेंगे आपके डे टू डे बेसिस पे? नहीं। आप अगर एक टिपिकल इंडियन कीबोर्डिस्ट हैं या सब कॉन्टिनेंटल म्यूज़िक आप बजाते हैं तो आप मैक्सिमम क्या यूज़ करेंगे? आप 1-2 टाइप के पियानो यूज़ करेंगे, इंडियन साउंड्स यूज़ करनी तब सितार, संतूर वगैरह थोड़े बहुत बजा लेंगे। अब ड्रम्स तो वैसे भी बजाएंगे नहीं कीबोर्ड पर, अगर बजाते बहुत अच्छी बात है, उसमें भी ड्रम्स के सेमी पैचेज आते हैं यामाहा, कैशियो दोनों में। और आप यूज़ करेंगे लेट से फ्लूट वूट की साउंड। वैसे भी लोग एक्सटर्नल साउंड पैक डालते हैं, आजकल के हर एक कीबोर्ड में आप एक्सटर्नल साउंड लगा सकते हो। तो मतलब ऑन बोर्ड साउंड्स जो दिए हुए हैं, एक तो आप उतने सारे यूज़ नहीं करते हो, 2, 4, 5, 10 ही आप यूज़ करेंगे। 700 या 7,000 भी साउंड क्यों ना हो, कोई नहीं करता है। आप कहेंगे, आप सोचेंगे करना है, पर आप करेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको 2-4 साउंड ही चाहिए। VST सपोर्ट होता है, मतलब आप पेन ड्राइव से साउंड वगैरह डाल सकते हैं, उसको लोड करके भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे वो पेन ड्राइव डाल के आपको घूमना पड़ेगा इधर उधर, है ना, वो उसको लोड भी कर सकते हैं। तो आपका ऑनबोर्ड साउंड का जो पॉइंट था, जहाँ पे यामाहा ऊपर है, कैशियो नीचे है, या फिर लेट से कैशियो ऊपर, यामाहा नीचे, आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है बेबुनियाद है और सारे गिर जा रहे हैं, है ही नहीं। लोअर सेगमेंट बेकार आवाज़, जितना पैसा बढ़ाएंगे उतना अच्छी चीज़ मिलेगी।
ठीक है। साउंड, कीबोर्ड की फील की बात की जाए, अब लोग लड़ रहे हैं कि भाई कैशियो में मुझे, मेरे पास कैशियो पड़ा हुआ है, कैशियो में मुझे वो पियानो कीज़ मिल रही है, और लेट्स अज्यूम कि यामाहा पर मुझे ऑर्गन स्टाइल कीज़ मिल रही हैं। आपके हाथ में, आपके पास जो कीबोर्ड है उसकी कीज़ बैठ जानी चाहिए। अगर वो बैठ गई हैं कीज़ तो आप अच्छा बजाएंगे, अगर नहीं बैठी आप गलत बजाएंगे। जो भी कीबोर्ड आप ले लेंगे, आप कुछ दिन बजा लेंगे, आपके हाथ पर वो चीज़ फिट बैठ जाएगी, वैसी ही साउंड करेगी जैसा अगर आपने कैशियो खरीदा होता और इतना दिन बिताया होता, आप जैसा बजाते, आप यामाहा खरीद के इतना दिन बिताने के बाद आप वैसा ही बजाएंगे। अगर घटिया बज रहा है तो घटिया इसलिए बज रहा है क्योंकि आपको बजाना नहीं आ रहा है। अगर मैं घटिया कीबोर्ड बजा रहा हूँ और मैं बोलता हूँ क्योंकि ये यामाहा नहीं है, क्योंकि ये कैशियो नहीं है इसलिए गलत बज रहा है, वो इसलिए क्योंकि मुझे बजाना आता नहीं है। नाचना जाने तो अंगन टेढ़ा, है ना। दैट इज़ द कीबोर्ड की फील की बात है। आपको बढ़िया फील तो वैसे भी आने वाली है नहीं, और पियानो के साथ कंपेयर करते हैं, पियानो के आसपास ही पहुंच रहा है। जो बंदा 12,000, 15,000, 20,000 का कीबोर्ड बजाता है, उसको पियानो थमा दिया गया, वो बंदा रो देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इतना डिफिकल्ट होता है पियानो की कीज़, ठीक है। ऊपर लाइट कीज़ होती है, नीचे हेवी कीज़ होती है। अगर मैं पियानिस्ट नहीं हूँ, पर मैंने देखा हुआ है, इट इज़ नॉट सेम एज योर कीबोर्ड कीज़, बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो कंपैरिजन मत कीजिए। 20,000 में वो नहीं मिल रहा है आपको, कोई भी कंपनी नहीं दे रही, क्यों देंगे। लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, लिख सकते हैं, पर देंगे नहीं, क्यों देंगे भाई, कहाँ से दे देंगे। वो करने के लिए उनको जितना जुगाड़ लाना है वो आपको 20,000 में कीबोर्ड बेच नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है आपका ऑन बोर्ड कंट्रोल्स की बात अगर की जाए, हाँ, इसमें एक डिफरेंस इसलिए आ सकता है कि आपको कौन कौन से कंट्रोल्स लगातार चाहिए होते रहते हैं और वो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। अभी अगर आपको लेट्स अज्यूम कि ट्रांसपोज चाहिए होता है, अब ट्रांसपोज नॉर्मली हर एक कीबोर्ड में ऊपर दिया होता है, थोड़ा सा अबव 15K के ऊपर चले जाएंगे तो आपको मिल जाता है, उसके नीचे नहीं मिलता, सेटिंग्स के अंदर मिलता है। चाहे कैशियो हो चाहे यामाहा हो, यामाहा कैशियो दोनों में आपको ऑनबोर्ड कंट्रोल्स ये सब मिल जाते हैं, जो लगभग चाहिए होते हैं मैक्सिमम मिल जाते हैं। कैशियो में कह रहा है कि भाई बहुत सारे साउंड बैंक्स हैं, एक साथ मैं बहुत सारा साउंड डाल के रख सकता हूँ। एक साथ बहुत सारा साउंड आप डाल के रख सकते हैं, पर अब डालेंगे नहीं रियलिटी में। ऐड देखने में अच्छा लगता है भाई, कैशियो में मैं लेट्स से 12 साउंड डाल के रख सकता हूँ, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें लेट्स अज्यूम कि ये 1200 भी दे दिया आपको, आप यूज़ नहीं करेंगे, आपको लग रहा है आप करेंगे, आप करेंगे नहीं, बहुत लिमिटेड। अब 12 मोर देन इनफ है। अगर आप फंक्शन में बजाने भी जाते हैं स्टेज पर चढ़ के, 12 साउंड मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। और अगर आप उस रेंज में बजा रहे हैं जहाँ पे आपको वो साउंड्स चाहिए, वहाँ पे आप ये सस्ता कीबोर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप वैसे भी 1 लाख रुपए के कीबोर्ड यूज़ करेंगे, उसमें ऑप्शंस और ही कुछ अलग होंगे। तो मतलब आखिरी में बात यही है कि अगर आपने पैसे कम डालें, जिस भी ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, क्वालिटी लगभग सेम ही मिलती है, ठीक है। ज़्यादा पैसा डालोगे अच्छी चीज़ मिलेगी, कम पैसे डालोगे अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। घटिया नहीं कहूँगा, घटिया है ही नहीं, घटिया वो तो आपको लग रहा है घटिया है। जिस बंदे को बजाना आता है, घटिया कीबोर्ड आप जिसको कह रहे हैं, उस पर भी अच्छी तरीके से बजा के निकल जाएगा। और अगर मुझे आप एक बढ़िया कीबोर्ड दे तो मैं तब भी नहीं बजा पाऊंगा, क्योंकि मैं घटिया बजाता हूँ, वो मेरी ही क्वालिटी नहीं है। मैं कीबोर्ड को क्यों वैसे उसको बोल रहा हूँ क्यों गलत है ना। तो दैट इज़ द पॉइंट, आप बजाना सीखिए। आप 100 से ज़्यादा वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब पर, ये बंदा क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, सब जिसको जो लगता है वो कह रहा है। अल्टीमेटली डे एंड पर उसको वीडियो बनानी थी, उसने बना दी, उसने कुछ कह दिया एंड हिज जॉब इज़ डन। आप कंफ्यूज होकर मत बैठे रहिए, क्योंकि दैट इज़ टेकिंग यू नोवेयर। आप कहीं पहुँच नहीं रहे हैं कन्फ्यूजन बढ़ा के। तो जाइए खरीद लीजिए, अगर मन कर रहे यामाहा खरीद लीजिए, मन कर रहे कैशियो खरीद लीजिए। डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, कॉइन टॉस कीजिए, जो आ रहा है खरीद लीजिए। ट्रस्ट मी, आप जब उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां पे आप सही में बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट बन गए, उस वक्त जाकर आप वैसे भी ये 20,000 का कीबोर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आप यूज़ करेंगे नॉड, आप यूज़ करेंगे लेट्स से फैंटम, ये सब कीबोर्ड्स यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और उसकी क्वालिटी कुछ और ही लेवल पर होती है, लेकिन तब भी जाके आप 2-4 साउंड यूज़ करने वाले हैं। आप मैक्सिमम पियानो की साउंड यूज़ करेंगे, कुछ जगह पे आप थोड़े बहुत इधर उधर का साउंड यूज़ कर लिए, एक्स्ट्रा चाहिए तो VST। तो दैट मीन्स इट इज़ जस्ट नॉट इवन अ डिबेट। जिस बात को लेकर लोग इतना लड़ रहे हैं, वो लड़ने की बात है ही नहीं। और लड़ने के चक्कर में उनकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कीबोर्ड बजाना आ जाना चाहिए, वो आज तक आया नहीं, क्योंकि वो लड़ते रह गए। और जो बंदा बिना लड़े जो हाथ में मिला है वो लेकर बैठ गया, वो बहुत आगे पहुँच गया है। आई थिंक
ये थोड़ा सा रफ सा हो गया वीडियो यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चों की तरह ना लड़के सामान खरीद लिया जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए एंड अल्टीमेटली अच्छा सा कुछ करके जल्दी जल्दी जितना हो सके लैडर पे आप सीढ़ी पे चढ़ते रह जाइए। एक फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर लड़िए मत, जो बंदा 4th 5th फ्लोर पहुंच चुका है वो देखकर हंस रहा है आपकी तरफ, मत कीजिए, ठीक है। आई गेस दिस वॉज यूजफुल। स्टे ट्यून्ड, अ लॉट मोर टू कम एंड इन केस यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर स्टिकिंग टिल द एंड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।